नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। किशनगंज के कोचाधामन विधायक इजहार एसपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि विरोधी हमारे चुनाव से पहले ही बौखलाहट में आ गए हैं, जिसके कारण तरह तरह की प्रोपेगेंडा से अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने में लगी हुई है। वहीं विधायक इजहार एसपी का कहना है कि 2 दिन आए हुए नए मेहमान भी आज हमारे टिकट कटवाने के चक्कर में पड़े हैं। सच तो यह है कि जितना हम लोगों ने मेहनत करके तेजस्वी को 17 महीने की सरकार में लाया है, वो किसी अन्य आदमी का बहुत बड़ा देन नहीं है। वहीं राजद विधायक ने कहा कि हम लोगों के हित के लिए काम चाहते हैं और विकास पर ही हम खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए इस रिपोर्ट। देखिए, ये पूरे बिहार में हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी जी का ये वादा किए वो कि अगर हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए हम एक योजना चलाएंगे, माँ बहन मान योजना, जिसमें हर महीने 2500 रुपया दिया जाएगा। और उसी के चलते हम लोग पूरे गांव में एक एक महिला के पास जाकर उसको हम लोग सदस्य बनाएंगे और उसको हम लोग दावत करेंगे कि आदरणीय तेजस्वी जी का जो ये वादा है सरकार बनने पर ये जरूर मिलेगा, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी जो बोलते हैं वो करते हैं और उस बात का बहुत पक्के। सर, पिछले दिनों उद्घाटन में जो है आपके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की, उसको लेकर क्या? देखिए, वो शिलान्यास वो कुट्टी वाला बोल रहे हैं क्या? जी सर, बदतमीजी नहीं किए थे वो किसी के बहकावे पर हमारे कुछ मित्र थे कोचाधामन में, उसका जो है सिखा पड़ा करके वो साजिश के तौर पर उस तरह का काम वो बच्चा से करवाया। जबकि आप लोग देखे होंगे कि वो बच्चा के साथ, वो लड़का के साथ में कोई नहीं था, अपने से ही मोबाइल रिकॉर्डिंग करता था, वीडियो बनाता था और अपने ही बोलता था। जब उसकी बात को कोई नहीं सुना तो वो बोला पतंग छाप जिंदाबाद, उसके साथ में 4 या 5 बच्चा होहा किया। इसलिए वहाँ के लोगों ने भी बहुत उसे धुतकारा और इस बात को मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि लोग राजनीतिक में उतर कर ये गंदा हरकत जो करता है, ये अच्छी बात मेरे समझ से नहीं है। एक हाजी इजहार एसपी को जो उस तरह से किया तो वो सोचा कि सिर्फ और सिर्फ कोचाधामन वाले ही देख रहे हैं, लेकिन मेरे समझ से पूरे दुनिया वाला इसको देखे और सच्चाई कुछ है और कराया गया कुछ। सर, आपने कहा कि साजिश है, तो साजिश किसकी तरफ से, माइम की तरफ से या जदयू की तरफ से? अब देखिए, हम लोग का तो निगाह जा रहा था जदयू के तरफ, चूंकि वो लड़का भी जदयू का ही है, हम लोग शक ही न जाहिर कर सकते हैं। तो हम लोगों का शक जा रहा था कि जदयू वाला करा रहा है, लेकिन ये बात को सबूत के तौर पर, मुकम्मल तौर पर उसको कंप्लीट करा दिया। केस जदयू वाले नहीं कराए हैं, हम लोग कराए हैं, जिसका प्रूफ हमारा साला तेनामान का एक्स मुखिया असलम साहब जाके वैसे लड़कों को प्रकरण देखे, वो शायद हमको मालूम नहीं, वो जाकर के कल माला पहनाया। अब माला पहनाने का क्या उद्देश्य था हमारा सलाटों का, समझ में नहीं बैठता है। उसको हमने क्या नहीं दिया, एक गिलास पानी से लेकर के और एक अर्श पर पहुंचाने के लिए इजहार एसपी का वो कुछ भी अदा नहीं कर सकता है। सर, तो अभी आपने कहा कि आपके नेता जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में सीमांचल आयोग गठन का वादा किए और इस बार भी वो स्टेज में वही बोले, लेकिन काम हुआ नहीं सर सीमांचल आयोग का गठन का, क्योंकि 17 महीने तक आपकी सरकार रही। आपका कहना है कि 5 लाख नौकरी दी, जहाँ 5 लाख नौकरी दे सकते हैं वहाँ पे आयोग का गठन क्यों नहीं हो पाया? देखिए, आप एक आयोग का गठन के बारे में तो बार बार पूछते हैं, ये सही बात, पूछना हक भी है, लेकिन जितना हक आपको इस बात को पूछने का है, आपको इस बात के बारे में बोलना चाहिए कि कल का लड़का तेजस्वी प्रसाद
17 महीना में जो आकर बिहार को आसमान तक पहुंचाया, ये बात पत्रकार बंधु आपको भी बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा ये बात। सर एक सवाल ये रही बात 17 महीना की उम्र में बहुत कुछ किया, उसे अगर 5 साल नहीं और एक 6 महीना 7 महीना मिल जाता, तो जिस बात के बारे में आपने पूछा, हमें उम्मीद है कि उस काम को भी वो पूरा कर लेते हैं। सर टिकट को लेकर के मामला चल रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि पूर्व विधायक जी किसानगंज से चुनाव लड़ेंगे। आपने उसका राजद में वेलकम भी किया और पत्रकारों को धुतकारा भी था आपने कि वो अच्छे आदमी है और मेहनती आदमी वो आए हैं। अभी आपका कहना है कि टिकट 100% नहीं 99.99% आपको मिला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेके? अरे भाई टिकट हम बांटेंगे क्या? लेकिन आप भी दावा कर रहे हैं, हम बांटेंगे, आप भी दावा कर रहे हैं। हम जो दावा करते हैं महोदय पत्रकार बंधु, तो हम दावा गलत करते हैं या सही करते हैं, ये बात आप खुद बताइए। हमने राजद में जाकर सरकार बनाया और सरकार में साझेदारी लिए, कई मंत्रालय में रहे और वो घोषणा ही नहीं किए, वो नौकरी 5 लाख दिए। तो हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा टिकट काट करके हमारा भाई को दे देगा। आपको आपका भी दिल गवारा ये नहीं करेगा कि टिकट इजहार का काट करके दूसरे को देगा। रही बात अपना रोटी सेकने के लिए, अपना बात करने के लिए अगर कोई आदमी करता है, सब आदमी करता है, अपना टिकट के लिए हर दाव पे लगा। सर डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया प्रशांत किशोर जी ने। प्रशांत किशोर का कहना है कि उस हॉस्पिटल को दिलवाने में सबसे बड़ी हाथ जो है वो लावड़ी देवी का है, जो भाई बहन था दोनों में। देखिए प्रशांत किशोर हुआ, डॉक्टर दिलीप जायसवाल हुआ और राबड़ी देवी का बात आप बोलते हैं, ये सब बात तो हाई लेवल की बात है, वो सब बात हम लोगों को कैसे पूछते हैं? क्योंकि ये बात प्रशांत जी से पूछिए, ये बात जायसवाल जी जो हमारे किशनगंज के में से भी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाइए। देखिए आरोप तो सभी लगाता है, आरोप तो हमको भी लोग लगाता है कि 1 करोड़ रुपया लेकर के MIM छोड़ दिया। अगर आरोप से आरोप सिद्ध हो जाए, आप जानिए पहले ये कितने लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गए, आप लोग जानते हैं बंधु लोग? हम तो एक ही पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में गए, लेकिन जितने लोग ये सब बात फैलाते हैं वो कई पार्टियां बदल चुके हैं। प्लस हम पार्टी बदल के कोई बीजेपी में नहीं गए, हम पार्टी बदल करके उस पार्टी में गए हैं जो बगल में था, तो वो फिर फ्रंट में आया और सरकार बनाया और अपने आप को कुर्बान कर दिया और लोगों के पीछे बिहार को सजाने में कामयाब भी। सर पिछली दफा आप MIM के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते भी, और इस दफा आप राजद में हैं, तो राजद से आपको टिकट लेने के लिए मारामारी है क्योंकि एक और कैंडिडेट आ गया। कौन कहा आपको कि मारामारी है? ऐसी चर्चाएं हैं। चर्चाएं पर हम लोग जाएंगे तो ठीक से, हम लोग को तो अपना काम शिलान्यास और जो है मीटिंग माई बहन योजना और कितना टफ होगा ये इलेक्शन आपके लिए राजद से? कोई टफ नहीं होगा, कोई टफ नहीं होगा। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट इजहार SP को आएगा और सबसे ज्यादा वोट से जीत करके आपको इजहार SP दिखाएगा, ये बात हम आपको चलेगा।